गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर आज जो हम करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है और वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी हमारा वन क्षेत्र और उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ शब्द यूज होते हैं हमारे लेसन के अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर, जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, जीवन संविंदन हो गया, पारितंत्र हो गया, या वन हो गया, या फिर आरक्षित वन हो गया। इनकी हम थोड़ी सी एक बार परिभाषा या इनकी चर्चा करेंगे जो इन शब्दों के बारे में। तो नंबर 1 पर हम देखते हैं हमारा शब्द जो यूज होता है वो है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी अभयारण्य, यानी वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, ये आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है। अगर देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से छोटा आरक्षित वन क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान के समान होता है, और जहाँ वन्य प्राणियों की संकटापन, यानी जो प्रजातियां संकट में हैं, जिनका जनसंख्या कम होती जा रही है, निरंतर घटते जा रही है, वो प्रजातियां यहाँ होती है। प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या होता है, अगर देखा जाए तो छोटा सा एक वन क्षेत्र लिया जाता है और जिसमें जो प्रजातियां कम होती जा रही है, जो संकट में है, जिन प्रजातियों की जो आगे जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है, दिन प्रतिदिन वो कम होते जा रहे हैं, तो उनको उसमें सुरक्षित रखने के लिए स्थान निश्चित किया जाता है वन क्षेत्र का, तो उसे वन्य प्राणी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। अगर उसके बाद में हम बात करें तो हमारे एक शब्द यूज होता है जैव विविधता, या जैव आरक्षित करते हैं पहले, जैव आरक्षित क्षेत्र। अब जैव आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक बहुउद्देश्य योजना है। यानी ये हमारा जो जैव विविधता किसे कहते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनके लिए एक योजनाएं हैं, ताकि ये जो हमारी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं ये बने रहें, एक ही प्रजाति का जो प्रधानता है वो न आ जाए, इसलिए ये योजनाएं बनाई जाती है। इसके बाद में देखें जिसके अंतर्गत विशिष्ट पारितंत्र में जैव विविधता तथा आनुवंशिक शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हो। आनुवंशिक
विविधता विविधता को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखो जैव आरक्षित में क्या होता है, जैव विविधता यानी अनेक प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ एक स्थान निर्धारित किया जाता है, उसे जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। वहाँ पर क्या होता है कि प्रजाति के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बजाय वहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिनकी जनसंख्या या जिनका जो आगे विकास नहीं हो पा रहा है या फिर वो विलुप्त होती जा रही है प्रजातियाँ, उनको सुरक्षित रखने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र वो निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद में हमारा देखते हैं अगला शब्द क्या यूज होता है, वो हम लेते हैं जैसे पारितंत्र। पारितंत्र में क्या है, हम ले सकते हैं इसमें किसी क्षेत्र के एक दूसरे पर आश्रित पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर विशिष्ट पर्यावरण में पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या है, किसी क्षेत्र के एक दूसरे पर आश्रित पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर विशिष्ट पर्यावरण में पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, और अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटी है वो यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो पनप पाती है, या फिर जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर जो जीव जंतु निवास करते हैं ये सूर्य से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद में फिर इसको जो शाकाहारी है वो खाते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर कोई एक मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी को खाएगा। इस प्रकार ये एक पारितंत्र तैयार होता है, यानी एक जो पर्यावरण तैयार होता है उसे क्या कहा जाएगा, पारितंत्र कहा जाता है। 5 नंबर पर हम देखें 3 और ये 4 नंबर पर क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। जीवाश्म ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें क्या है, जैसे ही पेड़ पौधे हैं वो धरती के नीचे या भूमि में दब जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में एक अलग रूप धारण कर लेते हैं, या तो कोयला हो गया या फिर खनिज तेल में परिवर्तन उनका हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा में ले सकते हैं, आज से लाखों वर्ष पहले भूमि में दबे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु तापीय यानी पृथ्वी के जो तापमान होता है, दबाव और तापमान होता है, उससे उसका रूप चेंज हो जाता है। तापीय प्रभाव के कारण कोयला तथा खनिज तेल में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित हो गए, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन कहेंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष
क्या हुआ, पेड़ पौधे धरातल में दब गए, जीव जंतु। उसके बाद में ताप और दबाव के कारण क्या हुआ, उनका रूप चेंज हो गया, कोयला बन गया या खनिज तेल बन गया। तो इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारा एक शब्द लगता है जैसे संरक्षित वन और आरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या है देखते हैं पहले। आरक्षित वन किसे कहते हैं, यानी आरक्षित वन में क्या होता है, ये वन इमारती लकड़ी तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित है या सुरक्षित रखे गए हैं। अब देखते हैं आरक्षित में, ये वन इमारती लकड़ी यानी इसमें जो लकड़ी होती है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अंदर से हम फल फ्रूट या अन्य प्रकार की जो औषधि है वो यहाँ से प्राप्त करते हैं, और वो देखा जाए तो किसी देश और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए इनका सुरक्षा है वो की जाती है जंगलों की। इसके बाद में देखें तो 6 नंबर पर यानी संरक्षित वन। अब इन जंगलों में क्या होता है, ये वन ऐसे वन जिनमें सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति दी जाती है। आरक्षित में क्या है, इमारती लकड़ी होती है, यहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। संरक्षित में क्या होती है, इन वनों में पशु भी हम चरा सकते हैं और खेती बाड़ी भी इन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, ये में अनुमति होती है। तो ये थोड़ा सा इनमें दोनों में अंतर पाया जाता है। इसके बाद में आगे देखें तो हमारा आता है आरक्षित वन हो गया, संरक्षित वन हो गया। इसके बाद में हम देखें तो अवर्गीकृत वन। अब ये किस प्रकार के वन होते हैं, दुर्गम वन जहाँ पर पहुंचना कठिन है, उन्हें अवर्गीकृत वन श्रेणी में रखा जाता है। यानी आरक्षित वन कौन से होते हैं, जहाँ पर इमारती लकड़ी होती है, ठीक है, वहाँ पर पशु चराना या कृषि करना या उस जंगलों में किसी आम नागरिक को जाने की परमिशन नहीं होती। संरक्षित वन में क्या होता है, पशु चराने की और खेती करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद में जो आता है अवर्गीकृत वन, ये इस प्रकार के जंगल होते हैं जहाँ पर मानव जाति का जाना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ तक ये जो है इन वनों के घने होते हैं
और इनके अंदर इतने जीव जंतु पाए जाते हैं कि यहाँ पर मानव का जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए इनका अवर्गीकृत की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में देखें तो 8 नंबर पर वनस्पति जात। अब आपका यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, वनस्पति जात से क्या अभिप्राय है? तो इसमें हम लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से वन आते हैं। अब हमें ये देखना है कि वनस्पति जात में क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं प्रकृति के द्वारा उग जाते हैं किसी क्षेत्र में, किसी भूखंड पर, उससे हम किस में जानेंगे, वनस्पति जात के नाम से जानेंगे या वनस्पति नाम से। कई बार क्या होता है, पेड़ पौधे वो मानव अपनी आर्थिक दृष्टि के लिए भी उनको पौधारोपण करता है या उगाता है, तो क्या होता है, वो छोड़कर जो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से उगता है उसे हम वनस्पति जात में ले सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो 9 नंबर पर हमारा एक शब्द यूज होता है इसी के आधार पर, प्राणी जात। प्राणी जात में क्या होता है, पशु, पक्षी और सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव। इसके बाद में देखें तो आदि सहित सभी वन्य जीव है या प्राणी जात है। ठीक है, यानी जो पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसको हम प्राणी जात में शामिल करते हैं। तो आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है प्राणी जात से क्या अभिप्राय है, तो आपका सीधा इसका आंसर रहेगा पशु पक्षी सूक्ष्म जीव से लेकर सारे जितने भी जीव हैं वन्य जीव हैं उनको हम प्राणी जात में शामिल करते हैं। इसके बाद में आपका एक होता है लुप्त प्रजातियाँ। लुप्त जातियाँ या प्रजातियाँ। अब लुप्त जातियाँ कौन सी है, जो जीव जंतुओं की प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ जो पहले थी और वर्तमान में अब धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है, तो उन्हें क्या कहेंगे, लुप्त प्रजातियाँ। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसी जातियाँ जो अपने आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, पाई गई है या पाई जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में क्या होता है, कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी, परंतु आज ये प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। या तो इनका जो पर्यावरण जो इनको जरूरत थी उस प्रकार का इनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, या फिर इनका शिकार कर लिया गया, या फिर जो पेड़ पौधों की प्रजातियां उनको आर्थिक दृष्टि से कटाई करके उनको बेच दिया गया या कोई अन्य बहुमूल्य सामान बना लिया गया। तो ये प्रजातियां क्या आज वहाँ उन क्षेत्रों में नहीं पाई जा रही है, जिसके कारण इनको विलुप्त प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे ये हमने इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली में किए हैं, महत्वपूर्ण
ये हमारे जो अक्सर शब्द यूज होते हैं, और इनके ऊपर काफ़ी लगभग जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके यहाँ से बनते हैं। तो ये प्रश्न लगभग आपके यही शब्द यूज होते हैं और इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको राइट और लर्न करना है दोनों।